ऐसा हुआ है 1969 के बाद से वहाँ इंटरनेशनल आर्मी सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहूदी वहाँ इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है। क्रिश्चियन वहाँ अपना इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है। मगर जब मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में इबादत करने के लिए जाता है तो वहाँ उन पे गोली चलाई जाती है, उन पे जुल्म किया जाता है। वो तो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है ना उनको। तो एक ऐसा है जो दो तरफ दो चश्मे से देखा जा रहा है। मुसलमान को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ फलस्तीनों की नहीं, ये इंसानियत की भी लड़ाई है कि जो इंटरनेशनल लॉ उनको इलीगल सेटलमेंट तो बोल रहा है, मगर उनको वहां से खाली क्यों नहीं कर सक रहा? क्या यूएसए इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि पूरा दुनिया का इंसानियत खत्म हो गया? लोग हमारे मुसलमान भाई इसलिए लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए। सबसे पहले ये समझे कि ये लड़ाई उनका ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी भी मुसलमान का किसी भी फ़लस्तीन का ज़ाती लड़ाई नहीं है, बल्कि अगर ये लड़ाई हो रही है तो सिर्फ इस वजह से कि वो लोग हमारी मस्जिद अक्सा पर जुल्म कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा पर इबादत करने से रोक रहे हैं। इसलिए मुसलमान जो है लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, दुनिया के हर मुसलमान का दिल लरस जाता है। हर हिंदुस्तान का मुसलमान हो या दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, चाहे कोई इंसान भी हो, वो देखता है तो उनका दिल लरस जाता है। हमारे भी देश में बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो अपने घरों में हैं, ठीक है, उनका भी दिल मचल रहा है, मगर वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट जो है अभी डायरेक्ट उनको एंटी नेशनल अभी 5 से 6 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के तालिबों ने जब रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, तो उनको एंटी नेशनल करार दे दिया गया और उन लोग को बताया गया कि वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। अगर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा फर्ज है, हमारा हक है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, मगर हम लोग का आवाज़ को लगातार दबाव दे के हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते वो सभी लोग फ़लस्तीन के हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन का पानी रोक दिया, इलेक्ट्रिक रोक दिया और खाने की जो ज़रूरी चीज़ होती है उन तमाम चीज़ों को रोक दिया और तकरीबन 11 लाख से ज़्यादा लोगों को ये कह दिया है कि गाज़ा पट्टी को खाली करें, जिसको लेकर मुस्लिम ममालिक भी इस तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ है। इमाम साहब है लगातार इस आंदोलन में आए हुए जो फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ चल रहे। इमाम साहब, सवाल ये है कि आज पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, कुछ लोग छुप के कर रहे हैं, कुछ लोग खुल के कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो इसराइल ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन यानी गाज़ा पट्टी खाली करना पड़ेगा, उस एक्शन को कैसे देखते हैं? वो एक्शन हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला अभी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ बुलंद करना है। और जो लोग हमारे मुसलमान भाई इसलिए लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, सबसे पहले ये समझे कि ये लड़ाई उनका ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी भी मुसलमान का किसी भी फ़लस्तीन का ज़ाती लड़ाई नहीं है, बल्कि अगर ये लड़ाई हो रही है तो सिर्फ इस वजह से कि वो लोग हमारी मस्जिद अक्सा पर जुल्म कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा पर इबादत करने से रोक रहे हैं। इसलिए मुसलमान जो है लड़ाई कर रहे हैं। अब आप जानिए, ये सिर्फ फ़लस्तीन पे पानी और खाना बंद नहीं किया जा रहा। आप अगर हमारे मुसलमान की तारीख उठाकर देखेंगे ना, तो आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में भी मुसलमानों पर पानी और खाना रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी मुसलमान कभी पीछे हटने वाले नहीं है। मुसलमान हमेशा हक की खातिर आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे वो 72 हो करबला वाले, चाहे वो 5 लाख हो फ़लस्तीन वाले। हमें जब भी मुसलमान की बात आ जाएगी हम अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे, चाहे हम पर खाना बंद कर दिया जाए, पीना बंद कर दिया जाए। लेकिन हम लोग मुस्लिम ममालिक ये कह रहे हैं कि हम लोग फ़लस्तीन की हिमायत में, मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। हम लोग दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद फरमाए। पहले इस सरकार जो जिस देश में हम रहते उस सरकार ने ये कहा कि हम जो है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, इसराइल के समर्थन में। अब सरकार कह रही कि हम फ़लस्तीन के सरकार में, तो हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे क्या डिमांड? यही तो कहना चाह रहे हैं कि आप अगर तारीख उठाकर देखेंगे ना, तो इस सरकार से पहले, भाजपा हुकूमत से पहले किसी ने भी इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। सारे लोग इसराइल का प्रोपेगेंडा जानते हैं, सब लोगों ने फ़लस्तीन की हमेशा हिमायत की, लेकिन अभी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर जो है इसराइल का सपोर्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या हाल है? क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद भी कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़लस्तीन में जो
फ़लस्तीन के लोग जो इतने सालों से हम लोग इस तरफ आ जाइए आप। आपका सवाल क्या था? मैं कह रहा हूँ कि इतना लगातार प्रदर्शन मुजाहरे के बाद भी कुछ कमी नहीं देख रही है। एक्चुअली हम लोग का प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो फ़लस्तीन में लोग अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सब चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम उन लोग के साथ खड़े हैं, उनको हम लोग हिम्मत दे रहे हैं। अगर हम लोग का हक, हम लोग से ये नहीं हो रहा कि हम लोग वहाँ जाके लड़ सके, तो हम लोग यहाँ से उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग सही है। मुसलमान हमेशा आया कि जब हमें जाकर वहाँ मुसलमानों की हिफाजत करने की बारी आई तो हम फ़लस्तीन भी जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस हालत में मुसलमानों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ जाकर लड़ाई करेंगे। सवाल है कि अभी जो फ़लस्तीन के छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो क्या आपको समझ में आता है? उनको देखकर सिर्फ हमें ही नहीं, दुनिया के हर मुसलमान का दिल लरज़ जाता है। हर हिंदुस्तान का मुसलमान हो या दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, चाहे कोई इंसान भी हो, वो देखता है तो उनका दिल लरज़ जाता है। हमारे भी देश में बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो अपने घरों में हैं, ठीक है, उनका भी दिल मचल रहा है, मगर वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट जो है अभी डायरेक्ट उनको एंटी नेशनल अभी 5 से 6 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के तालिबों ने जब रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, तो उनको एंटी नेशनल करार दे दिया गया और उन लोग को बताया गया कि वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। अगर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, मगर हम लोग का आवाज़ को लगातार दबाव दे के हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है। मगर हम लोग ऐसी कौम है जो दबने वाले नहीं है, चाहे वो लाख हो, हज़ार हो या कितने भी करोड़ हो, मगर हम लोग हमेशा हक में खड़े रहेंगे। तो फ़लस्तीन के जो बच्चे लड़ रहे हैं, उनके पास पानी, खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं? एक्चुअली जब अभी इजराइल के तरफ से फ़लस्तीन का खाना और पानी बंद कर दिया गया है, तो यूनाइटेड नेशन भी इसको इलीगल सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को 1969 के बाद से जो इजराइल लगातार फ़लस्तीन के जगह को इलीगल सेटलमेंट, बाहर से लोगों को पैसा देकर लाकर वहाँ सेटल कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने हदों को बढ़ा रहा है। यूनाइटेड नेशन इसको 1969 में ही इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिया, मगर यूएस का दबाव है और बाकी बड़ी बड़ी यूरोप कंट्री का दबाव है, जिसके वजह से कोई भी उसका खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, जबकि वो तो इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर हो चुका है। अगर यही आज 2002 से लेके 2023 तक फ़लस्तीन का करीब 1,50,000 जो सिटीजन था उसको मार दिया गया इजराइल का तरफ से, मगर उसको उस टाइम उन लोग को टेररिज्म नहीं नजर आया। यूरोप मीडिया उस टाइम उसको टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। अभी जब 7 अक्टूबर को जब उन लोग आपका कोई जगह छीन लेगा और आप पे लगातार जुल्म करेगा, 1948 में जब यूएन डिवाइड किया था फ़लस्तीन को, एक तरफ गाज़ा, एक तरफ वेस्ट बैंक और बीच में इसराइल, ठीक है, और एक कुछ हिस्सा था जो जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है और इजराइलों का, यहूदियों का जो टेम्पल है, और प्लस वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को एक जगह सूली चढ़ाया गया, वहाँ क्रिश्चियन का एक चर्च भी है। तो यूनाइटेड नेशन बोला ये जो जगह है वो विवादित जगह है, इस पे इंटरनेशनल आर्मी वहाँ पे रहेगा और इंटरनेशनल आर्मी वहाँ पे रोकेगा जो भी कुछ होगा। मगर जब से वहाँ ऐसा हुआ है 1969 के बाद से वहाँ इंटरनेशनल आर्मी सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहूदी वहाँ इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है, क्रिश्चियन वहाँ अपना इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है। मगर जब मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में इबादत करने के लिए जाता है तो वहाँ उन पे गोली चलाई जाती है, उन पे जुल्म किया जाता है। वो तो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उनको। तो एक ऐसा है जो दो तरफ दो चश्मे से देखा जा रहा है। मुसलमान को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ फ़लस्तीनों की नहीं, ये इंसानियत की भी लड़ाई है कि जो इंटरनेशनल लॉ उनको इलीगल सेटलमेंट तो बोल रहा है, मगर उनको वहां से खाली क्यों नहीं कर सक रहा? क्या यूएसए इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि पूरा दुनिया का इंसानियत खत्म हो गया? मगर मतलब अगर कल को हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ होगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।